लगातार 4 दिन से डीपीएस इंद्रपुरम के साथ उनके न्याय की लड़ाई में पब्लिक एशिया की टीम अपना पूरा सहयोग देकर उनको न्याय दिलाने में लगी है। आज डीपीएस इंद्रपुरम के द्वारा निकाले गए टीचर्स और कर्मचारी जब डीएम ऑफिस पहुंचे तो किसी जरूरी काम की वजह से डीएम को बाहर जाना पड़ा और इस कारणवश वो नहीं मिल सके। उसके बाद पूरी डीपीएस की टीम मिली सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ला जी से। क्या हुआ इस वार्ता में और क्या कहा सिटी मजिस्ट्रेट ने, देखी। आज से 6,500 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है और आज सर मुझे 17 साल के बाद थ्रू मेरी इन्फॉर्मेशन आती है मिस्टर भाटी योर सर्विसेज हैज बीन टर्मिनेटेड विद इफेक्ट ऑफ 26 विद इन 3 days टेक योर प्रेजेंस इन दिस फर्स्ट ऑफ जुलाई इज योर प्रेजेंस डे प्लीज कम एंड वेरीफाई योर ऑल द फाइनेंशियल सबकी यंग एज थी सर। आज मेरी एज 42 के आसपास हुई है, मुझे 17 साल हो गए स्कूल में काम करते हुए। मेरे बच्चे जब आप पढ़ने लायक हुए हैं, मेरा बच्चा नर्सरी में है सर, आज मेरी एक लड़की 4th में है। जब मेरे बच्चे पढ़ने लायक हुए सर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और सर ऐसे टाइम में मेरे पास बच्चों को फीस देने के लिए, खुद का खर्च चलाने के लिए जब 50% तक 3 महीने से 50% सैलरी पे हम काम कर रहे हैं विदाउट। डीपीएस टीचर्स द्वारा दिए गए ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में रिसीव कर लिया गया है। निकाले गए कर्मचारी और टीचर्स की संख्या 70 है, जिसमें से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है जो इस मुहिम को अब आगे लेकर जाएगा। हमारे पूरे प्रयास और डीपीएस के इन टीचर्स और कर्मचारियों की ये हिम्मत और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। आइए देखते हैं इन टीचर्स का क्या है कहना। आपका नाम? मेरा नाम स्मिता चौधरी। मैं यहाँ पर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में हूँ और मैं यहाँ पर 15 साल से हूँ। कहाँ पर? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। मैं यहाँ पर 15 साल से हूँ और इस स्कूल को हमने अपने परिवार का एक हिस्सा माना है। बिल्कुल जैसे परिवार में हम काम करते हैं ऐसे हमने बिल्कुल अपने परिवार की तरह से स्कूल को दिया है। हमने अपना 100% योगदान। और हमें 26 तारीख को एक मेल आती है कि आपको एक तारीख तक आप अपना क्लियरेंस कर लीजिए और आपकी सर्विस विड्रॉ करी जाती है। तो हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ, हमारी गलती क्या है, हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता चला। और जिस स्कूल को हमने अपना सब कुछ दिया, हमने बीमारी में भी 102 बुखार है चाहे कुछ भी है, हम स्कूल में हमेशा खड़े रहे हैं। स्कूल में कितनी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हुई हैं वो हमने करी हैं। जो हमें जैसा कहा गया हमने वैसा किया। हर ड्यूटी में हम खड़े रहे हैं और अब हमें एकदम से कह दिया जाए कि आपकी सर्विसेज विड्रॉ करी जाती है। कितने लोग हैं आप? हम लोग 80 के करीब हैं। 30-40 टीचर्स हैं, हमारा 4th क्लास स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, हमारे माली हैं। हम लोग 80 करीब टोटल हम लोग 80 हैं। हाँ जी, हमें और भी ज़्यादा है। अभी हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। तो आपने स्कूल प्रबंधन से बात की इस बारे में? हमारा वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो आपके माध्यम से हम बस यही कहना चाहते हैं कि भाई हमने जब स्कूल को अपना पूरा योगदान दिया है तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और हमारी कोई गलती तो बताएं, हमारी गलती क्या है। और अगर ऐसा कोविड का ये चल रहा है, हमें पता है स्कूल के पास फंड नहीं है, तो हमें एक बार बुला के हमसे बोला तो जाता कि ऐसे नहीं, अभी भी हमें सैलरी 50% मिल रही है, आप हमें 50% से भी कम दे देते, हम उस पर भी तैयार थे। जब परिवार पे कोई विपदा आती है तो पूरा परिवार उसका साथ देता है। तो क्या ये स्कूल हमारा, जब हमने इस स्कूल को अपना परिवार माना है तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी तो हम साथ खड़े होते, लेकिन हमें ऐसे क्यों छोड़ दिया गया? आपने डीएम कार्यालय में किस लिए आए हैं? हम इसीलिए आए हैं कि हमें हमारी नौकरी दिलवा दी जाए वापस। पब्लिक एशिया की टीम लगातार आपके साथ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। वो लगातार हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ना अब ये सब रुकेंगे और ना हम थमेंगे। पब्लिक एशिया, पब्लिक की सुने, पब्लिक की कहें।